में केजरीवाल सरकार पर नई शराब नीति के जरिए घोटाले की जांच अभी चल ही रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने अतिरिक्त क्लासरूम घोटाले की जांच की सिफारिश कर दी है, जिसमें केजरीवाल सरकार पर 500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहते हैं ना क्या बनवाया 700 नई स्कूल बिल्डिंग्स आज केवल 2015 से लेकर आज तक खड़ी हुई हैं। और ये बिल्डिंग्स नहीं खड़ी, चार दीवारी नहीं खड़ी, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों का भविष्य बन रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया के इस दावे पर गंभीर सवाल सतर्कता आयोग की जांच में उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने को लेकर अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि दिल्ली में बिना टेंडर किए एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने की लागत 90% तक बढ़ाई गई। टेंडर के वक्त जो बजट था उसे अवैध रूप से 17% से 90% तक बढ़ा दिया गया। 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बिना टेंडर के मंजूर किया गया। क्लासरूम बनाने में जीएफआर और सीपीडब्ल्यूडी के वर्क मैनुअल का उल्लंघन हुआ। इससे दिल्ली में जहां 6133 क्लासरूम बनने थे, उसकी जगह 4027 क्लासरूम ही बने। यहां तक कि 194 स्कूलों में जो 1214 टॉयलेट बनाए जाने थे, उनमें से कई जगह टॉयलेट को भी क्लासरूम गिन लिया गया। इस पूरे मामले में निर्माण की लागत 326.25 करोड़ यानी 53% अधिक तक बढ़ गई। हालांकि दिल्ली में क्लासरूम बनाने में घोटाले के आरोप का यह मामला पुराना है। 25 जुलाई 2019 को ही केंद्रीय सतर्कता आयोग को इसकी शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के बाद 17 फरवरी 2020 को सीवीसी ने जांच रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में पाया गया था कि क्लासरूम्स बनाने में प्रोजेक्ट में आधा अधूरा और घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ है। अब एलजी ने इस मामले की जांच की बात कही है। उधर दिल्ली में शराब घोटाले की सियासत आज विधानसभा तक पहुंची। केजरीवाल सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था। सत्र में शामिल होने जा रहे आम आदमी पार्टी के विधायक खोखा खोखा नारे लगाते दिखे। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो डिप्टी सीएम और शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया ने अपनी सफाई पेश करनी शुरू की। सिसोदिया ने सबसे पहले दोनों हाथों में विदेशी अखबारों की 2 खबरें लेकर दिखाई। एक में भारत के कोविड मैनेजमेंट की बदनामी की खबर थी, दूसरे में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ। दोनों तस्वीरों के तुलनात्मक सियासत के बाद सिसोदिया ने सीबीआई की छापेमारी वाली कथा सुनाई। उत्साह में जांच एजेंसी को बार बार निवेश एजेंसी कह डाला। वो एफआईआर भी पढ़ी मैंने, पूरी तरह से फर्जी एफआईआर। सोर्सेज ये कह रहे हैं शायद दुनिया की किसी इन्वेस्टिंग एजेंसी द्वारा, दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी समय समय पे दबाव में काम करती रही हैं, पर इतना दबाव बनाना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कि जी कुछ है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बस धूल में लठ मारना है। हमारे यहाँ कहावत है, धूल में लठ मारो तो थोड़ी धूल उड़ी जाती है। सीबीआई छापे की पूरी कथा सुनाने और बीजेपी पर पार्टी तोड़ने के लिए ऑफर देने का आरोप लगाने के बाद सिसोदिया ने शराब घोटाले को लेकर उठाए जा रहे सवालों का गणित समझाया। अगर कोई बोतल 750 रुपए की मिलती थी पुरानी एक्साइज पॉलिसी में, तो नई एक्साइज पॉलिसी में वो भी 750 की मिल रही है। अगर 450 की मिलती थी तो 450 की मिल रही है, 1000 रुपए की मिलती थी तो 1000 रुपए की मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया हो। फिर जिस चीज की फीस सरकार पहले पुराने रिजीम में 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस, होलसेल की फीस हमने 5 करोड़ रुपए कर दी। और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं। सरकार जहां से पहले 10 लाख रुपए लेती थी, वहां से 5 करोड़ मिल रहे हैं। जहां से 8 लाख रुपए लेती थी, वहां से आज 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार है जहां जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं डला, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बोले भ्रष्टाचार हो गया। हवा में चल रहा है। हालांकि दिल्ली के आबकारी विभाग से लिए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 में दिल्ली में करीब 10,000 करोड़ रुपए की शराब बिकी, जिसमें करीब 4200 करोड़ रुपए का उत्पाद कर सरकार को मिला था। 2020-21 में कोरोना के बावजूद 7,800 करोड़ रुपए की शराब बिकी और उसमें 3300 करोड़ रुपए का उत्पाद कर सरकार को मिला। इसी तरह 21-22 के 6 महीनों में ही 10,000 करोड़ रुपए की शराब बिक चुकी है, जबकि सरकार को सिर्फ 158 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इन्हीं आंकड़ों को दिखाते हुए अब बीजेपी के नेता दिल्ली में पोस्टर भी लगा रहे हैं और केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति में हुए घोटाले का पूरा गणित भी जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं।
अमित भारद्वाज के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।